हेलो, चलो बाय। मसाला फिर से मसाला। लोहड़ी की सारी प्रिपरेशन डन हो चुकी है। और गाइस मुझे घर आपको एक बात भी बतानी, इसके आगे ना वाले देख लो कितना फायदा उठाते हैं। ये पहले मैं इनको बोल बोल के थक चुका था भैया। 2 परांठी या 2 फुलके बना लेती हूँ ऑफिस जाने के लिए। आलसी पर मुझे ऐसा लगता है जितने गेस्ट आएंगे, ज्यादा तो नहीं है, फैमिली है तो उनको बहुत जल्दी वो मैं आता रहूंगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। तो सैटरडे की सुबह हो गई है और टाइम हो रहा है अभी 11 बजे। टाइम से उठ गए हैं, मतलब रेस्ट करना है, क्योंकि अब दिन बचे हैं 4-5 हमारे को जाने के लिए ट्रिप पे। और आज तैयारियां भी करनी है, आपको जैसे कल बताया था। तो पहले तो मैं जा रहा हूँ अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाने। थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग का मतलब है कि जो बाल बढ़ रखे हैं अभी कटवा लूँगा तो 4-5 दिन बाद सेट हो जाएंगे। थोड़ा सा हेयर स्पा कराना है, हल्का डैंड्रफ हो रहा है। तो मैं निकलने लगा हूँ सैलून के लिए। एडमायर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे सारी सर्विस बढ़िया कराते हैं, क्योंकि अपने को तो वही बढ़िया लगता है। और सब करते हैं, दिखाते हैं आपको। फिर मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में विद लोहड़ी की प्रिपरेशन। जो सारा सामान लेके आना है वो लेके आते हैं सुबह सुबह। थोड़े बहुत तो कर लिया काम मैंने, बाकी थोड़े बहुत और करते हैं। तो बस गाइस अभी जो आप इससे बाद वो देखोगे सारी क्लिप्स, वो जैद की होगी। मैं कल गई थी लेकिन मैंने क्लिप्स नहीं डाली क्योंकि उनका ओपनिंग वाला व्लॉग आज आना था शाम को, तो मेरा सुबह आना था तो मैंने छोड़ दिया। तो गाइस अब जितनी भी आप क्लिप्स देखोगे उन्होंने जैद के साथ बहुत मस्ती करी। मैं आपको दिखा रही थी ना कि आनू सो रहा है। जैसे ही मैं जाने लगी थी ना, मैंने जस्ट लगा लो जैद के सोने का टाइम हुआ और उसी टाइम आनू उठ गया। मैं 2 मिनट उससे मिली, फिर वो फिर सो गया। तो बस यही है। तो कोई फालतू कमेंट्स मत करना, कुछ नहीं करना। आने वाली क्लिप्स को एंजॉय करो। जादू बाल काट दो तेरे? नहीं प्लीज, थोड़े से। अच्छा क्यों? आप इतने स्मार्ट क्यों हो? आप इतने सुंदर क्यों हो? क्या है ये? दूध गिर गया। अरे पहले नींबू तो डाल। मसाला पहले नहीं, नींबू पूरी स्टाइल से डाल रहा है। मसाला फिर से मसाला। फिर मैं डालती कर। ये डाला नींबू, ये डाला मसाला। ये किसने सिखाया था गेम? ये मैंने खुद सीखा। आपने खुद तो नहीं सीखा, किसने सिखाया? सबको बताओ किसने सिखाया? अरे मासी ने। आपने सिखाया इसको? ये मासी मारती नहीं। ये फिर से कर दिया ग्लास। बेटा हाथ पकड़ के कि हाथ ना लेके जाए पीछे। नींबू मसाला मसाला, 2 नींबू मसाला, नींबू मसाला। उसको पता तो तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है। मेरी आंखों में आके देख के करा। हाँ कि ध्यान उस तरफ लगा दूं पहले मैं। देखा बेटा। तो गाइस अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैं सिर्फ जैद के साथ खेल रही, तो यान सो रहा है। अभी कमेंट आ जाएंगे। कल पता है क्या, एक ही बच्चे के साथ खेलने आई थी। ये लेट सोता ना, ये सोया ये सो ही गया था आप लोगों ने। हाँ मतलब जब आई थी इसकी आंखें डिम डिम सी हो गई थी, पर फिर ये उठ गया। तो गाइस सो रहा है, मैं इसको परेशान नहीं कर रही बेचारे बच्चे को। ओके जादू बाय कर दो। बाय। अब आप कब मिलोगे? 2 घंटे। बोलो बहुत जल्दी। वो मैं आता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय, आई लव यू। आप उठ गए हो? हेलो कर दो सबको। और आप सब वेट कर रही थी। अच्छा मैं कौन हूँ बताइए? कहते मैं कौन हूँ? हेलो, चलो बाय। तो बस गाइस हेयर कट हो गया डन, बढ़िया कर दिया हेयर कट। अब कराना है मेरे को हेयर स्पा। एक बार हल्का डैंड्रफ हो रहा है और थोड़ा सा और हेयर्स रिमूव करा रहे हैं और फिर चलता है घर। और फिर आएंगे 15 तारीख को हल्की सी और सेटिंग कराने। हाँ जी कोको जी, रानी जी, क्या कर ली शिशोरी हो? चले फिर। क्या क्या करने जाना है ये बताओ। अब सामान है सारा जो लोहड़ी पे देते हैं।
यार मेरे तो बॉल बाल टूट रहे, आपके नहीं टूट रहे? नहीं मेरे नहीं टूट रहे। तू सिर नहीं धोया? आज अब धुलूंगी, मैंने कहा 2 दिन लगा रहने देता तेल। हाँ सही है। हेलो जी, आ गए हो? हैप्पी? वैसे तो आप हमें फोन करके याद करते और मिलते मुझे क्या पता आप घर आए नहीं आए। दिखते ही हमें सामने। नहीं दिखे कैसे दिखोगे? पहले ऐसे फोन करके चाची कहाँ है वैसे टाइम पास कर रही थी मैं तो, टाइम पास बोर हो रही थी, दिख करती नहीं, वैसे। घर आ रहे थे दिख नहीं रहे। अरे मैं अभी जल्दी निकल, मम्मी ने वो पोर्टर कराया था ना, पूछ रहे थे। अच्छा सही रहा आपका? हाँ बढ़िया। मैंने देखा बहुत बर्फ पड़ी। कहाँ बर्फ इतनी ऊपर जाना पड़ा। गाइस पता क्या हुआ था, जब ना चाची जा रही थी ना तब ना बर्फ दिखा, नहीं गाइस जब ना चाची जा रही थी ना बर्फ दिखा रहा था। जब चाची पहुंची ना मैंने देखा बर्फ दिखाना ही बंद कर दिया था उसने। नहीं था बर्फ उठाई नहीं, ये कह रहे थे ना होगी मंगलवार को रास्ते होगी। बंद हो गए थे। वो चाची ऊपर पड़ी होगी ना फिर, हाँ तो कहते रहे वहां तक रास्ते बंद हो गए थे, जाने नहीं दे रहे थे, वापस भेज रहे थे सब। क्योंकि गाड़ियां स्लिप होती है ना, गाड़ियाँ स्लिप मारती हैं। तभी करके चलो बढ़िया है। आप आपकी दुकान नहीं है हो गया? आप ही से तो हम कमाएंगे। तभी तो लेके आई। 600-700 रुपए कैसे? तो भैया बहुत ही प्यारी सी टोकरियां हैं यहाँ पे, मम्मा ने मेरे लिए ये वाली टोकरी बनवाई है, इतनी प्यारी लग रही है ना ये, मतलब इसमें सब कुछ है, जितना भी चीज़ें दिख रही थी ना मम्मी ने सारी डलवाई है। होता है, चलो अच्छी बात है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पैकेज देखने की, मुझे जितने गेस्ट आएंगे, ज़्यादा तो नहीं है, फैमिली है तो उनको पैकेज तो देने ही है। तो अब मुझे ये देखना है कि पैकेज बनवाना कहाँ से है, कौन सा हैम्पर लेना है, उसमें क्या क्या डलवाना है, तो मैं हैम्पर के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे आ गए हैं ब्रेड पकोड़े, तिलक नगर के फेमस ब्रेड पकोड़े हैं ये। और मम्मी और चीना खाए हैं और हमारे लिए ले आए खा हैं। लिया था क्योंकि बेटे खाए और किसके लिए आया? और बेटा और माँ के लिए लिया है। और साथ ही साथ हीटर चल रहा है यहाँ पे ठंड के चक्कर में। कह रही है चीना, कह रही है हमने सब कुछ खाया ही नहीं। तुझे भी नहीं खाया? इन्होंने तो छोले भटूरे खाए हैं, मैं तो नहीं खाती सोई, नाश्ता नहीं करती। ये तो पूरे छोले भटूरे खा के हटा है, लेकिन मेरे ये तो इसका शनिवार छोले भटूरे हैं। नाश्ता क्यों नहीं करते तुम? आलसी लोग हैं, ये बनाते ही हैं। नहीं गाइस हमें जब पसंद बनाते नहीं नहीं है तो खाते भी तो नहीं है। तभी तो आलसी लोग हैं। ये आलसी लोग हैं गाइस, ये बनाते नहीं है, फिर बाजार जाके कुछ ना कुछ ऑर्डर। गाइस मैंने बहुत बार कोशिश की इनको बनाने की कि आप एक पराठा खा लो, आधा खा लेते हैं, आधा। मैं आलसी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मैं मैं सुबह 7 बजे भी गाइस 2 परांठी या 2 फुलके बना लेती हूँ ऑफिस जाने के लिए। आलसी पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जितना लाइट खाओ उतना अच्छा है। लाइट सुबह सुबह अगर मैं परांठे खा लूँ ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैं रात तक कुछ ना खा पाऊँ। आज है सैटरडे और सैटरडे को हम आज मतलब ऑलमोस्ट के घर में ना काले छोले बनते ही बनते हैं। तो ये सुबह मम्मी ने छोले उबाल दिए थे, अब मैं इनको लगाती हूँ तड़का और बढ़िया से छोले बनाती हूँ। ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर अच्छे हैं। मैंने सोचा कि बना रही तो रेसिपी भी दे ही दूँ। मैंने क्या करा, जीरा डाला, जीरा के साथ साथ बिल्कुल माइक्रो प्याज बिल्कुल चॉप करके डाले। मुझे ना ग्रेवी में ना प्याज जब मुंह में आते हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं इनको बिल्कुल ऐसे ट्रांसलूसेंट कर दूंगी कि ये घुल जाए। पेस्ट, मुझे पेस्ट भी नहीं अच्छा लगता, पेस्ट में ऐसा लगता है कभी कभी कड़वा सा हो जाता है। इसको मैं ब्राउन करूँगी, अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये मेरी ग्रेवी में अच्छे से, मैं कम से कम इसको ना लगा लो 7 से 8 मिनट प्याज को भूनती हूँ, क्योंकि जो प्याज भुनने का जो मेन स्टेप होता है ना वो सबसे अच्छा लगता है। और फिर टमाटर की तो प्यूरी डालूंगी, तो दिखाती हूँ गाइस आपको इसके बाद। तो ये तो मैंने दिखा दिए थे, ये देखो गाइस मेरे ना प्याज बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गए। तो अब ओए उछलिए, अब ये डालूंगी इसमें टमाटर की ग्रेवी, और इसमें सारे जाएंगे मसाले। तो गाइस यहाँ पर मेरा मसाला भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखो कितना, इस बिल्कुल प्याज नहीं दिख रहे, इतना दरदरा मसाला बना ना मस्त। ऐसे अगर प्याज भुनोगे ना तो कभी भी प्याज दिखेंगे नहीं सब्जी में। सब ये देखो बिल्कुल ऑयल छोड़ चुका है। अभी चावलों के लिए कुकर, पानी था तो सुखा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे छोले बन के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। देखो ग्रेवी देखो ना, ज़्यादा पतली है, थिक थिक अच्छी। और गाइस पता है मैं क्या करती हूँ, चम्मच से ना 10 छोले या 10-12 छोले ना फीस देती हूँ, ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लगे और अच्छी लगे। तो वेरी टेस्टी छोले चावल बन के रेडी हो चुके हैं। मम्मा गई है कलर लगवाने, मैंने सोचा फटाफट काम करती हूँ, तब तक मैं निखिल के साथ जाकर होली कह रही हूँ, लोहड़ी के लिए अपना सूट और इनके लिए कुर्ता ले आते हैं। तो बस गाइस हो गए नहा धो के रेडी, और बस अब जाने लगे लोहड़ी का आउटफिट जो है बनवाने। अब वैसे दिन नहीं बचा, लेकिन हमारे चाचू जी है ना जो वो सिल देते हैं फटाफट हमारे लिए। तो अपने घर का काम होने का यही फ़ायदा होता है कि मतलब फटाफट एक दिन में भी बना के दे देते हैं बढ़िया से वो।
तो बस मैं और चीज़ और डालने guys, लगे। हमारे इंटरनेशनल ट्रिप के हमारे मैचिंग आउटफिट्स आ चुके हैं। हाँ ये तो हम डाल के दिखाएंगे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे। बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छी फिटिंग बनी है, सच में फिटिंग बहुत अच्छी आई है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये आपको दिखेंगे जब हम, चलो छोड़ो नहीं बताना, सॉरी फ्लो में बोलने लगा था मैं, कोई नहीं, ये आपको दिखेंगे गाइस, दिखेंगे जरूर दिखेंगे। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ और मेरा लोहड़ी का सूट बहुत ही प्यारा सा, कलर बताऊँ? हाँ चलो ऑरेंज कलर का मैंने लिया और इतना प्यारा है। अब ऐसे ही टोन में ना कुछ गोल्डनिश में या कुछ ऑरेंज में या कुछ मतलब कुछ ऐसे ही टोन में निखिल का कुछ देख के आता है, या वो जो उस दिन हम चाचू के वहाँ देखा था वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली पर लोहड़ी की देखते प्रिपरेशन हैं हो उसे- चुकी है। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो दी के पास ना बहुत सारे ना लहंगे भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सूट है, अगर आपको शादी के लिए लहंगे भी चाहिए ना तो यहाँ पे लहंगे भी हैं। और लोहड़ी की सारी प्रिपरेशन डन हो चुकी है। और गाइस मुझे घर आपको एक बात भी बतानी, इसके आगे ना बहुत सारी प्यारी सी क्लिप्स लगने वाली है, और क्यों क्या कैसे मैं आपको घर जाके बताऊंगी। तो ये देखो कितना क्यूट है ना, मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लूंगी शादी पे। अब बहुत बारी है। तो बस गाइस आ गए वापस तो चाचू गाइस की दुकान पे। क्योंकि मेरा हो चुका है सेलेक्ट, तो हमारे जादूगर भाई साहब सेम मैं हमेशा एंड लास्ट टाइम पे आता हूँ आपके पास लास्ट में, मोमेंट पे फिर आप बना के फटाफट मेरे को दे देते हो अगले दिन। आपातकालीन स्थिति में बिल्कुल आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में, में। क्योंकि इमरजेंसी में मैं लेती हूँ, ये मुझे कितने भाई दिन से घर वाले देख लो कितना फायदा उठाते हैं। ये पहले मैं इनको बोल के थक चुका था, भैया आके बना लो हाँ। बना लो, और मगर अब ये देख लो देखो गाइस last हमें time ना में- पता होता है कि चाचू को पता है कि अब इनका तो मुझे बनाना ही है। मैं अभी चाहे घर वो पे एक यही दिन बोल का रहा ले था, मैं क्या घर के उसका फायदा ये होता है कि भाई फटाफट चले जाओ बनवा आओ। लो। नहीं तो सामने वाला क्या करता है, सॉरी जी नहीं हो पाएगा, आप आगे देख लीजिए। हाँ कोई बात नहीं। देखते हैं अब कुछ बढ़िया सा। बढ़िया से देख। ऐसे दिखाए थे उस दिन बड़े सारे कपड़ा, तो इसमें गाइस से कुछ चाचू के चूज तो कर। बहुत न्यू आया हुआ है गाइस, ये पता है ये ना ये वाला ना हल्दी पे बनवाया था हमने, ऐसा ही कुछ मतलब। हाँ तुम भी अब अगर तुम्हारी हल्दी आ रही ना ये बनवाओ, इतना सुंदर लग रहे थे ना निखिल जब उन्होंने विशु वो की ये हल्दी पैटर्न वाला था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, फोटो भी बहुत है, अच्छा यार, ये बहुत अच्छा लग रहा था और फिटिंग भी बहुत और अच्छी आई आप पे थी। सूट भी बहुत कर रहा था। अभी भी मैं बहुत अच्छी फिट करवाऊंगी, हाँ। बढ़िया सा। ऐसे ये कपड़ा भी अच्छा लगा था मुझे, ये हाँ। वाला, ये। चलो तो बस गाइस अब पैकिंग हम अभी कर रहे हैं क्योंकि भाई नहीं टाइम मिलेगा, अब 2-3 दिन हमारा लगातार काम ही काम है, कोई ना कोई। देखो कितना सारा, बहुत सारे गाइस। तो गाइस बहुत सारे कपड़े हो गए, मजे मेरे इससे ज्यादा कपड़े हो गए इस बार, एक्स्ट्रा कपड़े हैं। इनके कपड़े मेरे से ज्यादा है, भगवान कसम, पहली बार ऐसा हुआ। और अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं कल रजौरी जाके ना सिर्फ 2 टॉप लेके आने, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट्स तो है डेनिम हाँ। और वो नहीं है, टॉप नहीं है। और मैं सोच रही थी ऊपर वाले बैग्स खोलो, मैं सोच रही हूँ पूरे टेप लगे हुए बैग्स छत पे बेड से खोलने से अच्छा एक टॉप जाके ले आऊं। हाँ, क्योंकि मुझे एक ही टॉप चाहिए। बाकी तो मैं वहाँ लूंगा मार्केट से। मैं भी लूंगी बेटा वैसे तो 2-3 यार अभी भी जरूरत है क्या? गाइस ये देखो अभी भी ये भर चुका है, ये भर चुका है, इनका बैग, इनके कपड़े खत्म नहीं हो रहे, जबकि कायदे से इनके कपड़े सिर्फ इतने होने चाहिए। कोई नहीं, हो जाएगी सेटिंग। अब यहाँ पे आपके 2 डेनिम के वो आ जाएंगे खत्म। तो गाइस हमारे को 40 किलो अलॉट है बैग के अंदर, तो अब हम ऐसे करेंगे, ये एक छोटा बैग रख रहे हैं उसमें 15 किलो, बाकी एक में 25 किलो कर लेंगे वेट, बाकी हैंड बैग और कर एक लेंगे। हैंड बैग में गाइस हम पता क्या करेंगे, जो वो मेरा, जो उनको मैंने बर्थडे में गिफ्ट करा, मैं वो मेरा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं ही कब से इसको यूज कर रही हूँ। तो चलो छोड़ो, एक ही बात है दोनों का ये। उसमें हम चप्पल्स, मेन जो सामान है वो, और मेरा मेकअप का सामान पुट्ठू में रखूंगी। तो मतलब हमारे 2 के साथ वो भी जाएंगे ही जाएंगे 100%। 2+2 ये मैं, ये दोनों जो बैग है ना वो मैं लगेज में दे दूंगी और वो हम चेक इन में पकड़ लेंगे। हाँ मतलब 2 तो वैसे हमारे को ऊपर अलाउड है रखने हैं 7-7 किलो के, और ये एक अलाउड है 20-20 किलो, तो 2 बड़े लेके जाके अंदर कर देंगे, जो सीधा हमें वहाँ मिलेंगे। वैसे मेरे को मेकअप ज्यादा आता नहीं, तो 4 चीजें मैं लेके जाती हूँ। हाँ ठीक है, और क्या। ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि जब मैं ज्यादा तैयार होती हूँ फिर मैं अच्छी लगती हूँ। तो देख लो आज गाइस तारीख क्या है, और यही जरूरी है इस टाइम पे करना 10, क्योंकि कल संडे है, कल वैसे निकल जाएगा संडे किसी काम में, परसों फिर ऑफिस चला जाऊँगा मैं, फिर लोहड़ी है, तो वही पकड़ तकड़ में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम आज ही पैक करके रख रहे हैं बैग बढ़िया से। तो हो जाएगा तो बढ़िया, आज सेटिंग एक होएगा, लेकिन आज एक कल ही हो पाएगा ना। पैक हाँ कपड़ों का तो मैं कर रही हूँ, हाँ, नहीं आपका वाला कल हो पाएगा मेरे ख्याल से, मेरा तो हो जाएगा आज। मैं अभी कर रही, सब निकाल दिया अपना। तो ठीक है, फिर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। बस गाइस पैकिंग करते करते थक गए हैं, लेकिन अभी भी पैकिंग खत्म हुई नहीं है, अभी पैकिंग चल रही है। एक बैग ही फुल हुआ है, अब दूसरा बैग भी आधा भर चुका है। अब समझ नहीं आ रहा, कई बार समझ नहीं आता, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब मन करता है उठा ले बंदा। अपने पुराने कपड़ों में से भी उठाने का मन करता है कि ये भी अच्छा था जब खोलो ना अलमीरा। तो बस
करते हैं फटाफट और फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं। बहुत एक्टिव हो रहे हो। ये देखो, ये हम दोनों के, और आप मानोगे मैंने कितने का बैग मंगाया? अगर कोई जा रहा ना, अगर आपको चाहिए, ये 198 रुपीज का बैग है जो मैंने मंगवाया। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मीशो से मेरे से लिंक ले लेना। मैंने पहली बार मीशो से कुछ मंगाया और इतना अच्छा निकला, मतलब मुझे ऐसे 2000 रुपए के बैग फेल लग रहे हैं इसके आगे। लिंक तो देते नहीं आप लोग, लिंक मांगते दूंगी हैं। अब इस बार, अगर कोई मांगेगा आज इसका भी तो किसी पक्का ने दूंगी। लिपस्टिक का लिंक मांग रखा है। पर ये मैंने तो लिपस्टिक की तो कोई बात ही नहीं करी थी। कल कोई लिपस्टिक शायद लगाई होगी आप तो। लगाई होगी हाँ। तो गाइस देगी, कोशिश करेगी लिंक देने का, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और थक गए भाई। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो गाइस, जैसे कि आप करते आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सुखजीवन जी का एक कमेंट आया हुआ था कि मेरी फेक आईडी बनाए, कोई गलत कमेंट कर रहा है। तो सुखजीवन जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप रेगुलर कमेंट करते हैं हमारी पोस्ट पे, और हम विश्वास ही नहीं कर सकते आप गलत कमेंट करोगे। कि बेफिक्र रहो कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि कोई और भी नाम से अगर कोई कमेंट करेगा वो आप नहीं करोगे, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। क्योंकि शुरू से आपने हमेशा अच्छे कमेंट करे हैं, हमारे को A to Z रोज़ करते हो, तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र। जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छा ही रहता है, बेफिक्र रहे वो बंदा इस चीज़ से। तो टेंशन मत लो जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपने बोला था वहाँ बोलने के लिए कृतिका और को, तो वो चीना मैसेज छोड़ देगी कृतिका को, यस ठीक है ना, एक मैसेज छोड़ देने की उनकी बैड इमेज बनाने के लिए कोई गलत कमेंट कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो वो आज आया था, मैंने उससे रिप्लाई भी किया था उनको, ओके जी। तो बेफिक्र रहो, वो कर देंगे, ठीक है।